क्लास 9 का 5 जो चैप्टर है उसमें की जो एक्सरसाइज है उसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपको कुछ बातें बताई है, उसमें क्या चेंज होता है वो आपको बताना है और उसका रीजन भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा है कि 50 ml वाटर इज एडेड 50 ml। आप बोलोगे यार 50 ml बोलते हो कभी 50 बोलते हो, तो 50 ml या 50 ml वाटर इज एडेड टू 50 ml सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट है और उसमें वाटर जो है वो ऐड किया सिंपली। अब 50 ml हो 100 ml हो, वहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। रिएक्शन किसकी हो रही है, कॉपर सल्फेट की और वाटर की। तो आप याद करो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें ये आता है कॉपर सल्फेट जो है ये व्हाइट कलर का है। जैसे इसमें ये 5 हाइड्रोजन हम इसमें ऐड करते हैं तो इसका कन्वर्जन हो जाता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में। तो वो सबसे पहले आप देख लेना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये गाइस पता है कि कॉपर सल्फेट में जब भी हम वाटर ऐड करते हैं तो ये कलर जो है वो ब्लू हो जाता है, यानी वो जो है इससे ये पता चलता है कि इसमें जो है वाटर है। यानी हमको ये रिएक्शन लिखनी है और यहां पे दिखना है और ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनता है। और ये क्यों बनता है, क्योंकि ऑन एडिंग वाटर रिगेन ब्लू कलर, तो उसका जो कलर है एक्चुअल में इसका कलर क्या है, ब्लू। पर जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता तो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल बन जाता है। फिर से अगर हम इसमें वाटर डालेंगे तो फिर से ये ब्लू कलर बनेगा, यानी कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनेगा। समझ में आ गया। दूसरा है, तो अगर नहीं समझ में आया तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख लेना, पूरा डिटेल में समझ में आएगा। हम यहां पे शॉर्टकट में देख रहे हैं। दूसरा है 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन। अब फिनोल्फथलीन क्या है, एक इंडिकेटर है जो एसिड बेस टाइट्रेशन जो होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो 2 ड्रॉप्स फिनोल्फथलीन के वेयर एडेड टू 10 ml सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या किया, एक सोल्यूशन है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, और उसमें फिनोल्फथलीन जो है वो ऐड कर दिया। तो क्या होगा, आपको क्या चेंज दिखेगा, तो ये जो सॉल्यूशन है ये पिंक जो है वो चेंज हो जाएगा। अब पिंक इसलिए चेंज होगा क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और बेस में जब भी हम फिनोल्फथलीन ऐड करते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है, क्योंकि इसकी जो pH है इसकी वजह से सब ये होता है। इट इज अ इंडिकेटर हुज सॉल्यूशन चेंजेस कलर ड्यू टू चेंज इन pH। समझ में आ गया आपके, क्योंकि जो ये बेसिक है और बेसिक में जब भी हम फिनोल्फथलीन ऐड करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है, और इसीलिए इसका कलर पिंक होता है ड्यू टू चेंज इन pH। अब तीसरा देखते हैं C, 2 or 3 fillings of copper were added to 10 ml dilute nitric acid and stirred। अगर हमने कॉपर जो है वो नाइट्रिक एसिड में थोड़ा सा जो है वो ऐड कर दिया तो क्या होगा। तो ये गाइस रिएक्शन आपके इसमें है, मेटल रिएक्ट विद एसिड आपके चैप्टर में दी है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना है, बाद में एक्सरसाइज अगर करते हो ना तो चुटकियों में आप ये सॉल्व कर पाओगे। हमने ये मेटल रिएक्ट विद एसिड में सीखा है कि कॉपर जब कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो वहां से निकलता है। तो रिएक्शन देख लेते हैं, ये कॉपर है और 2 मॉलिक्यूल HNO3 के है। अब यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रही रिएक्शन तो मैं ऐसे लिखता हूँ, हमने तो बहुत ही प्रैक्टिस की है जब हमने ये सब कुछ सीखा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो कॉपर आएगा, ठीक है, और इस कॉपर के साथ ये जो 2 NO3 है, ये 2 NO3 मिल जाएंगे, यानी यहाँ पे कॉपर और ये NO3/2 और बचा क्या, ये H2। तो ये H2 जो है वो यहां से रिलीज होगा। यानी कभी भी ये ध्यान रखना, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन जो है वो यहां से रिलीज होता है। 3 नंबर का देखते हैं। अ लिटमस पेपर वाज ड्रॉप्ड इनटू 2 ml डाइल्यूट HCl। ठीक है, मान के चलो कि ये डाइल्यूट HCl है किसी बीकर में और इसमें आपने लिटमस पेपर जो है वो डिप किया। अब डाइल्यूट HCl है मतलब एसिडिक सोल्यूशन है। एसिडिक सोल्यूशन में जब भी हम लिटमस पेपर को डीप करेंगे तो उसका कलर कैसा होगा, रेड होगा, यानी लिटमस कलर जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो उसमें, अब ये डाइल्यूट था, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ऐड किया। जैसे आपने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ऐड किया तो ये सॉल्यूशन पहले एसिडिक था डाइल्यूट HCl होने की वजह से, और अब ये बेसिक बन जाएगा और यानी बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। और बेस में लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है, ब्लू, तो अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। इट इज अ इंडिकेटर विच चेंज कलर ड्यू टू चेंज इन pH। यानी पहले इसकी pH जो है वो एसिडिक होने की वजह 7 से कम थी, पर जैसे ये बेस बन गया तो इसकी pH 7 से जो है वो ज्यादा हो गई, यानी pH जो है वो चेंज होती है और इसीलिए जो लिटमस पेपर का जो है वो कलर जो है वो चेंज होता है। अब दूसरा देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज एडेड टू डाइल्यूट HCl।
एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज एडेड टू डाइल्यूट NaOH। यहां पे दो रिएक्शन आपको दी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पहले हमने डाइल्यूट HCl में ऐड किया और दूसरा एक बीकर है इसमें डाइल्यूट NaOH है और उसमें भी हमने मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसको ऐड किया। तो क्या होगा, अब ये गाइस एसिडिक है, NaOH जो है वो बेस है। हमें पता है कि हमने रिएक्शन देखी है एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन देखी है, तो ये मेटल ऑक्साइड है और इसकी एसिड के साथ रिएक्शन होती है, पर ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं। अब बेस की तो रिएक्शन होगी नहीं, बेस की और एसिड की रिएक्शन जरूर होगी पर बेस की रिएक्शन नहीं हो सकती। इसीलिए जो पहली रिएक्शन है ये क्या है, ये बेस है, ठीक है, बेसिक इन नेचर है और ये एसिड है। तो ये मेटल ऑक्साइड जब इस एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा MgCl2 और वाटर बनेगा। पर दूसरी रिएक्शन जो है NaOH के साथ, तो ये दोनों बेस होने की वजह से यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। ये कौन सा ऑक्साइड है, बेसिक है। और इन फर्स्ट रिएक्शन बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट और वाटर मिला हमें, यानी बेसिक ऑक्साइड और एसिड सॉल्ट प्लस वाटर मिला। और दूसरी जो रिएक्शन है इसमें बेसिक ऑक्साइड प्लस बेस है और इसीलिए इनकी कोई भी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड वाज एडेड। अब देखिए ये भी एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। पहली रिएक्शन में हमने देखा था कि वो बेस के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं हो रहा था। अब यहां पे देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो है वाज एडेड टू डाइल्यूट HCl। हमने पहली रिएक्शन कैसे है कि जिंक ऑक्साइड वाज एडेड टू डाइल्यूट HCl में ऐड किया और दूसरी रिएक्शन है कि जिंक ऑक्साइड डाइल्यूट NaOH में जो है वो ऐड किया। तो क्या होगा, अब देखिए, अब ये जो जिंक ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी ये बेस के साथ भी रिएक्ट हो तो सकता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। यानी ये दोनों नेचर बिहेवियर जो शो करता है, एसिडिक भी बिहेवियर शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो बेसिक बिहेवियर शो करता है और बेस के साथ रिएक्ट होता है तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है और इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है कि ये दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ ये मेटल ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट होता है। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, देखिए, जब भी रिएक्ट होता है तो ZnCl2 और H2 यानी जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा और NaOH के साथ जब भी वो रिएक्ट होगा तब भी हमें सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा, क्योंकि ZnO यानी जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, डाइल्यूट HCl वाज एडेड टू लाइमस्टोन। तो ये रिएक्शन है गाइस, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा रिएक्शंस ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट होता है तो हमें पता है कि क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है और CO2 रिलीज होता है। तो जैसे हम डाइल्यूट HCl, तो वो आप जो है वो लेक्चर जो है वो डिटेल में देख लीजिए तो ये आपको पूरा समझ में आएगा। जब ये लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे CaCl2 CO2 रिलीज होगा और बनेगा H2O यानी एसिड, और बेस जो है वो रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीस ऑफ ब्लू विट्रियोल यानी जो कॉपर सल्फेट वाला हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है वो वेर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब। तो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में। तो ये जो पहला क्वेश्चन जो देखा था ना वही है कि कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड वाला है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये देख लीजिएगा, ये समझ में आएगा। तो इसको हमने हीट किया और उसके बाद उसमें वाटर डाला। देखिए अब ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है यानी इसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हम हीट करेंगे तो इसमें का वाटर जो है वो निकल जाएगा। ये पहले ब्लू कलर का है, ठीक है। जैसे हमने इसको हीट किया, इसमें क्या रहा, कॉपर सल्फेट और वाटर जो है वो निकल जाएगा तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हम फिर से इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये फिर से यही बन जाएगा, यानी ये जो वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसमें फिर से वाटर जो है ऐड हो जाएगा और ये बनेगा CuSO4 5H2O यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और फिर से इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। देखिए ऑन हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम्स आउट, यानी वाटर बाहर निकल जाएंगे। ऑन एडिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड, और फिर से जो है वाटर ऐड हो जाएगा। तो इसको डिटेल में समझना है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो चैप्टर देख लीजिएगा, हमारा समझ में पूरा आ जाएगा। अब ये है गाइस इलेक्ट्रोलिसिस पे डिपेंड कि अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 was taken in इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे हमने इसको H2SO4 को लिया तो एन इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास किया तो क्या होगा। अब देखिए H2SO4 को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से पास करेंगे H2SO4 से तो इसका कैटायंस और एनायन बनेंगे, H पॉजिटिव NSO4 2 नेगेटिव एनायंस बनेंगे। अब ये जो H2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और इसीलिए जो है वो इनके जो आयंस है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होंगे और बढ़िया इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उससे पास होगा। तो ये गाइस सेकंड क्वेश्चन जो है यहां पे कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।